गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11th बीए में बात करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9। तो इंटरनल ट्रेड में हमने तो देखा ही था इंटरनल क्या है कि अंदर अंदर की चीज़ें जो हम सेलिंग या परचेस करते हैं उसे बोलेंगे इंटरनल। और ट्रेड मीन्स क्या, गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी और बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके होलसेलर देखा, रिटेलर देखा। अब रिटेलर में हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया था, कौन सा? रिटेलर में उसमें एक सब टॉपिक बाकी रह गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या? तो रिटेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो पहला तो है कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम, एडवांटेजेस बोल सकते हैं, बराबर। उसमें एडवांटेजेस उसके क्या क्या है तो अब देखते। तो फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या क्या, हमें क्या सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल परचेस करना है तो मेरे पास तो पहले क्या होना चाहिए? बजट होना चाहिए। बजट हो गया, फिर मुझे सिलेक्शन करना है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना है। मेरे पास तो कितने सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे हम देखें तो कि रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, फिर वन प्लस। तो मुझे वो देखना है कि मेरे पास सिलेक्शन के लिए क्या क्या है। तो उसमें मैं देखूंगा किस में रैम ज़्यादा है, किस में रोम ज़्यादा है, एक्सपांडेबल कितना है, कैमरा कितना है, प्रोसेसर कितना है, वो सब मैं पूरा चेक करूंगा। तो उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। तो अब देखते हैं इन रिटेल ट्रेड, रिटेलर कीप डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स of many producer, hence the customer have opportunity of selection. रिटेल ट्रेड मीन्स क्या कि रिटेल ट्रेड तो हमने देख लिया था कि रिटेल मीन्स क्या कि जितनी जरूरत है उतना ही गुड्स हम ले, उसे बोलेंगे रिटेलर। तो डिफरेंट वेराइटीज, तो मैंने बताया कि एक मोबाइल परचेस के लिए हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज होती है, तो वो कस्टमर को कौन सी चीज पसंद आती है वो सिलेक्शन कस्टमर को करना है, तो उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अब हम देखते हैं कि चलो भाई मुझे मोबाइल खरीदना है, वही कंटिन्यू में बात देख रहा हूँ कि मोबाइल खरीदना है। तो मुझे उसके लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर जाके डायरेक्ट सर्च करूँगा कि भाई अमेजोन पे ये क्या है, इसमें स्कीम क्या है, कोई कार्ड में अवेलेबल है, HDFC ICICI, तो 5% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या हाँ, तो मैं उसमें से परचेस करूँगा। तो वो हमें क्या देंगे? होम डिलीवरी देंगे। या हम कोई रिटेलर के पास गए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि रिटेलर के पास गए, हमने गुड्स लिया, तो वो अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए फ्री होम डिलीवरी करता है। क्या सेलिंग, कस्टमर को अट्रैक्शन किस तरह वो करे, उसे बोलेंगे होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। कस्टमर को अट्रैक्शन करना है। तो अब देखते हैं इन रिटेलर, समटाइम रिटेलर रेंडर सर्विस ऑफ डिलीवरी गुड्स एज ए कस्टमर होम एंड सेव द टाइम। तो वो क्या बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको गुड्स आपके घर पे भिजवा दूंगा, बराबर। वो सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन? रिटेलर, एज ए कस्टमर को अपने तरफ खींचने के लिए। तो होम डिलीवरी ऑफ गुड्स ये हो गया, पता चल गया फ्रेंड्स। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, थर्ड है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर। फिर से वो टॉपिक हमारा आ गया, रिड्रेसल, बराबर। क्या लिखा है? रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट टू द कस्टमर।
रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट टू द कस्टमर मीन्स क्या है? तो कस्टमर की जो फरियादें होती है ना, वो क्या करेगा कि वो फरियादें सुन के प्रोड्यूसर और होलसेलर को बताएगा। कौन? रिटेलर। अंडरस्टूड? तो हमने कोई गुड्स परचेस किया, हमारा डिफेक्टिव आया, जैसे हम डीमार्ट गए तो डीमार्ट में से हमने गुड्स परचेस किया तो हमारा वो गुड्स डिफेक्टिव आया, तो हम उसको एक्सचेंज करवाएंगे, बराबर? तो वो एक्सचेंज होगा, वो हमें एक्सचेंज करके देगा और वो सीधा कंप्लेन करेगा। किसको? होलसेलर या प्रोड्यूसर को कि भाई ये भी हमें बदल के दो, वो भी एक्सचेंज करवा लेगा, बराबर? तो ये देखते हैं, रिटेलर इन रिटेल ट्रेड रिसीव कंप्लेन अबाउट द गुड्स फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर की जो भी कंप्लेन आएगी वो कौन सुनेगा? रिटेलर, बराबर है? कन्वे देम द होलसेलर और प्रोड्यूसर, वो मैसेज किसको बताएगा? होलसेलर और प्रोड्यूसर को, बराबर है? एंड देयर बिकम हेल्पफुल इन द क्विक रिड्रेसल टू द कंप्लेंट। वो क्या होगा? हेल्पफुल होगा। जो कंप्लेंट आई होगी ना कस्टमर की, उसको वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसको क्या करना है? रिटेलर को कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिलवाना है, इसलिए रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट टू द कस्टमर। पता चल गया ये 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है सेल्स ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर। सेल्स ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर मीन्स तो कि जो हम बेच रहे हैं वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधारी में बेचेंगे। कस्टमर को जितना उधार पे बेचेंगे हम, तो वो क्या होगा? कस्टमर हमारे पास आएगा और हमारा कस्टमर फिक्स हो जाएगा कि भाई इसके पास से ही हम लेंगे अब, बराबर है? जैसे ये लोन लेते हैं तो लोन पे क्या होगा? क्रेडिट पे होगा, भाई EMI पेड करेंगे, हम एक साथ पैसे नहीं निकालते तो वो लोन ले लेते हैं इस तरह, बराबर है? तो सेल्स वो करना है, तो ये गाड़ी हम फॉर एग्जांपल कार है, बाइक है, कोई परचेस करनी है तो वो डाउन पेमेंट करते हैं ना, क्या 0 डाउन पेमेंट पे ले जाओ, आप 1 रुपये दे दो या आपको जितना देना है वो दे के आप ले जाओ एक बार। वो क्या है? कस्टमर को अट्रैक्शन, सेटिस्फेक्शन देने के लिए वो सब ये अट्रैक्शन करते हैं कि आप इतना गिफ्ट मिलेगा, आप ये करो वो करो, तो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर को वो क्रेडिट पे देते हैं। तो अब देखते हैं रिटेलर इन रिटेल ट्रेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर। रिटेलर को जो कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर के साथ क्या होगा? वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, बराबर है? विथ द कस्टमर सो अवेयर देयर इकोनॉमिक पोजीशन, तो वो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन पता होती है किसको? रिटेलर को, कि भाई इतना आपकी पोजीशन ये है, आप इतना खरीद नहीं सकते तो आपको मैं EMI में दूंगा। अब हम नहीं जाते, कोई परचेस करना होता है तो फॉर एग्जांपल हम चलो संकेत गए या कोई भी मॉल में गए, रिलायंस में, तो वो क्या होगा? आप ले जाओ, कोई बात नहीं, हम आपको EMI पे देंगे, ये हमारा EMI वाला है, आपको ये क्रेडिट पे मिल जाएगा, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो क्या होगा? कस्टमर को अट्रैक्शन करता है। कौन? रिटेलर, बराबर है? Hence, he sell the goods on credit to the customer as per requirement. कस्टमर को जितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो अपना क्रेडिट पे गुड्स देगा। 5th पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मीन्स क्या? तो आफ्टर सेल सर्विस, तो हमने चलो कोई गुड्स परचेस कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने वॉशिंग मशीन परचेस किया, क्रोमा है या रिलायंस है, वहां से परचेस कर लिया, फिर अब वो क्या देगा? सर्विस देगा। हमें कोई सर्विस स्टेशन के ऊपर फोन नहीं करना है, जहां से परचेस किया उसको फोन करना है कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम ये हुआ, तो वो कंपनी वाले को बोलेगा और वहां से वो जो बंदा होगा वो सेल्स की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो अब देखते हैं रिटेलर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड द सर्विस आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स सच आर रिपेयरिंग, टेकिंग बैक और एक्सचेंज
द डैमेज गुड्स एक्सेट्रा। तो हमने कोई गुड्स परचेस, मैंने बोला कि मैंने वॉशिंग मशीन परचेस कर लिया, तो अब उसमें कोई डिफेक्टिव आया कि 7 दिन के अंदर, हम नहीं देखते कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे के 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न की पॉलिसी भी देते हैं कि आपको एक्सचेंज करवाना तो एक्सचेंज करवा सकते हैं गुड्स, बराबर। कोई रिपेयरिंग हुआ तो वो पूरा प्रोडक्ट ही नया बदल के दे देते, उसमें वो वैलिडिटी देते हैं उतनी। तो आफ्टर सेल सर्विस वो हो गई। उसके बाद है हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ परचेस, 6 पॉइंट। हेल्पफुल ऑफ डिसीजन, तो हमें परचेस करना है तो हेल्पफुल कौन होगा? रिटेलर। आप ये मत लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, इसमें ये है, आपको ये जानकारी मिलेगी, आपको ये अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको ये मिलेगा। अपना सेल्स बढ़ाने के लिए वो परचेस में, परचेस करते वक्त वो हमें डिसीजन देता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल लेने गए तो आप मोबाइल लेने, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग लेने गए तो नहीं, आप ये वीवो लीजिए, वीवो में ये है, आपको ये आएगा, इसमें कैमरा देखो ये है। उसका सेल्स बढ़ाने के लिए वो हमें इस तरह हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं, बाय द इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, retailer in retail trade provide the information about utility of goods, price, etc. hence useful to the customer to take decision of purchase। तो परचेस करते वक्त वो हमको डिसीजन में हेल्पफुल होता रहता है, बराबर है। फिर 7th वन, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। फ्रीडम मिलती है किसको? रिटेलर को, कि उसको भाई कोई गुड्स स्टोर नहीं करना होता है। तो ए रिटेलर इज रिटेल ट्रेड अप्लाई द गुड्स व्हेन इट्स नीडेड एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है उतना ही गुड्स वो करेगा, वो रखेगा नहीं स्टॉक पे, बराबर है। लास्ट वन, गाइडेंस टू द कस्टमर। कस्टमर को गाइडेंस देगा कि भाई आपको ये जरूरत है, आप इतना ही लो, ज्यादा मत लो, आपको ज्यादा चाहिए होगा तो मैं फिर से आपको दूंगा। उस तरह वो गाइडेंस करेगा, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज परचेस करो। A retailer retail tech provide the guidance of product to the customer, produce the guidance in future price of product, supply of product, methods, consumption of product। तो वो उस तरह हमें गाइडेंस देता रहेगा कि आप ये जरूरत है इतना ही लो, इसके बाद नया स्टॉक आएगा, आपको नया अच्छी गुड्स मिलेगा, जो होगा वो सब उसको हमें वो क्या करेगा? गाइडेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा रिटेलर के एडवांटेजेस देख लिए कि क्या क्या एडवांटेजेस है, बराबर है। अब हमारे दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे लिमिटेशन। थैंक यू वेरी मच।